Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. खबर ईरान को लेकर, जहां जारी प्रदर्शनों के बीच कहा जा रहा है हालात अब बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं और अमेरिकी हमले का खतरा काफी बढ़ गया है। यहां रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अमेरिका जल्द ही ईरान पर हमला कर सकता है, लेकिन इसी बीच अब एक बड़े मुस्लिम देश ने अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया है और झटका देते हुए क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपको बता दें, ईरान ने अचानक अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि ईरान पर किसी भी वक्त हमला हो सकता है, क्योंकि अमेरिका ने मध्य पूर्व में अपने सबसे बड़े एयरबेस कतर के अल उदैद एयरबेस पर गतिविधियां अचानक तेज कर दी हैं। वहीं एक और घटना जो देखने को मिल रही है वो है अमेरिका का एक बड़ा जहाजी बेड़ा साउथ चाइना सी से मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहा है। और यहाँ इसी बीच मुस्लिम देश सऊदी अरब ने अब ट्रंप को एक बड़ा झटका दिया है। हालांकि ईरान पर अमेरिकी हमले के बढ़ते खतरों के बीच सऊदी अरब ने ट्रंप को वार्निंग दी थी, लेकिन अब सऊदी अरब ईरान के समर्थन में खड़ा हो गया है। सुन्नी मुसलमान बहुल सऊदी अरब और शिया बहुल ईरान की बात करें तो दोनों के बीच जो दोस्ती दुश्मनी का मिला जुला रिश्ता रहा है, लेकिन यहाँ पर अब सऊदी विदेश मंत्रालय की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया है। सऊदी विदेश मंत्रालय के एक सूत्र ने एएफपी को बताया, हमारी ओर से ईरान को साफ कर दिया गया है कि सऊदी उसके खिलाफ किसी भी अलायंस का हिस्सा नहीं बनेगा और हम ईरान पर हमले के लिए अपनी जमीन और एयर स्पेस का भी इस्तेमाल नहीं होने देंगे। आपको बता दें कि ईरान और सऊदी का जो रिश्ता है वो सालों की दुश्मनी के बाद 2023 में जब चीन ने मदद की तो दोनों ने अपने रिश्तों को सामान्य किया। और वहीं अब अपने अहम सहयोगी यानी अमेरिका को सऊदी ने जो एक तरह से बड़ा झटका दिया है, क्योंकि सऊदी अरब मध्य पूर्व में अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी माना जाता है। और एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ट्रंप ये मानकर चल रहे होंगे कि ईरान के हमले में किसी भी सूरत में अगर उनको मदद चाहिए होगी तो सऊदी उनकी मदद करेगा, लेकिन सऊदी ने अब अमेरिका के बजाय ईरान का समर्थन देने का फैसला किया है। और वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट की बात करें तो इससे पहले सऊदी, ओमान और कतर ने ईरान के प्रति अपना समर्थन जताया था और साथ ही तीनों देशों ने यहां अमेरिका को बताया था कि ईरानी शासन को गिराने की अगर कोशिश की जाती है तो वैश्विक तेल बाजार अस्थिर हो जाएगा और इससे जो नुकसान है वो अमेरिकी अर्थव्यवस्था को ही होगा। लेकिन यहाँ पर ट्रंप के तेवर बिल्कुल भी ढीले पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। ईरान में जहाँ एक तरफ हिंसक प्रदर्शन चल रहे हैं, वहीं उसी बीच लगातार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ईरानियों से कह दिया गया है मदद रास्ते में है, आप अपना प्रदर्शन जारी रखिए, जिसके बाद ईरान पर जो अमेरिकी हमले का खतरा है वो और ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन इसी बीच ईरान की तरफ से भी ये चेतावनी दी गई है कि अगर कोई भी सैन्य हस्तक्षेप अमेरिका की तरफ से होता है तो फिर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया जाएगा जो क्षेत्र में मौजूद हैं। और इसी चेतावनी के बाद अमेरिका ने एहतियात के तौर पर जो मिडिल ईस्ट के अपने प्रमुख सैन्य अड्डों से अब सैनिकों की वापसी करनी शुरू कर दी है। लेकिन इसी बीच मुस्लिम देश सऊदी ने जो ईरान को अपना भरोसा दिया है वो अहम है और उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंसते हुए नजर आ रहे हैं और उनका अगला कदम आखिर क्या होगा। इस पूरी जानकारी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।